हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट क्लब। ये आज का आपका पहला क्लास है, पहला वीडियो है स्पोकन इंग्लिश का। टोटल 60 दिन का मैंने कोर्स स्टार्ट किया है स्पोकन इंग्लिश का। इसका एक अलग प्लेलिस्ट तैयार किया जाएगा। आज के क्लास में हम लोग गुड मैनर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोगों को गुड मैनर्स कैसे शो करना है, इंग्लिश में शिष्टाचार किस तरीके से दिखाना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। हिंदी में तो आप आसानी से शो कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर उसे शो करना होगा तो कैसे हम लोग करेंगे, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इससे ये जो कोर्स स्टार्ट हुआ है 60 दिन का, ये आपको बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक का होगा। इसमें आप लोग छोटे बच्चे जैसे इंग्लिश बोलते हैं उस तरीके से लेकर के आप सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन जैसे वाले जो स्पोकन कोर्स जो होते हैं, स्पोकन इंग्लिश जो होते हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ेंगे या जानकारी मिलेगी इसमें। ठीक है, तो आज का ये पहला क्लास है। इसमें आपको गुड मैनर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी बहुत जरूरी होती है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका भी होता है। किसी बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी कुछ जानकारी के बारे में हम लोग आज के लेसन में, आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात पर आपको जी लगाने या फिर आप कहना, इन सभी चीजों का रिवाज नहीं है। हिंदी में तो आप आसानी से शिष्टाचार दिखा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इन चीजों का रिवाज नहीं है। ठीक है, आप और वे जैसे शब्दों का भी प्रयोग हम लोग इंग्लिश में नहीं करते हैं। हिंदी में तो कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाते। इसमें मैं के लिए हम कहने की भी प्रथा नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को आपने यह सुना होगा क्या कहते हुए कि अंग्रेजी जो है वह एक रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से बातचीत करने के लिए तो हम लोग तुम का ही इस्तेमाल करते हैं, यू का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको तुम बोलना है तो भी आप यू का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपको आप बोलना है बड़े को तो भी आप यू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हिंदी भाषी लोग कहते हैं कि जो अंग्रेजी है वो एक रूखी भाषा है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द तो नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। याद रखिएगा, सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी अगर कोई जानता हो तो वो उन शब्दों के बारे में, उन शिष्टाचार के बारे में अच्छे से जानता होगा। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। इन सारे शब्द को आपको रटना है, ध्यान देना है, ध्यान से उसको समझना है। इन पूरे शब्दों में अंग्रेजी जाति का पूरा की पूरा शिष्टाचार समाया हुआ है। ये सारे शब्दों में पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार, एटिक्वेट्स और गुड मैनर्स इसमें समाये हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जगह जगह पर बात बात पर इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, जैसे यदि आपको अगर किसी से पेन लेना हो, किसी से एक गिलास पानी मांगना हो या किसी से समय ही पूछना हो, तो आप जगह जगह पर अगर प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। आप एक अच्छे ऑरेटर और एक अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप हिंदी में आप और वे कह के बोल सकते हैं अपने शिष्टाचार को दिखाने के लिए, उसी तरीके से इंग्लिश में आपको इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करना होगा। जैसे अगर कहना है कि गिव मी योर पेन, ठीक है, आप अगर किसी से पेन मांगना है तो आप क्या बोलेंगे, गिव मी योर पेन। लेकिन ये आपका अभद्र कहलाएगा। गिव मी योर पेन आपको नहीं कहना। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आप इज्जत से मांगिएगा। तो आप क्या बोलिएगा, मे आई हैव योर पेन प्लीज। ठीक है, तो अगर आप किसी से पेन मांग रहे हैं या किसी से पानी मांग रहे हैं या किसी से समय पूछ रहे हैं तो आप ये नहीं बोलिएगा गिव मी योर पेन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, या यस आई विल ड्रिंक इट, हाँ मैं पी लूंगा। तो आपको इस तरीके से नहीं बोलना है। अगर आप इस तरीके से इन वर्ड्स, इन सेंटेंस को अगर खाली आप बोलते हैं तो आप अच्छे ऑरेटर या अच्छे स्पोकर नहीं कहलाएंगे, आप सीधे अभद्र कहलाएंगे। आपको सब लोग समझेगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर आपका एटिक्वेट्स, आपका जो मैनर है वो सही नहीं है बोलने का। ठीक है, तो उसके जगह पर, इन सेंटेंस के जगह पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप बोल सकते हैं कि मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मैं आपके पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मे आई हैव योर पेन प्लीज। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक गिलास ऑफ वाटर प्लीज, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज।
प्लीज लगाना काफी जरूरी है। टाइम प्लीज खाली आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपको किसी से समय पूछना है तो आप टाइम प्लीज बोल सकते हैं, टाइम प्लीज। या फिर आपको अगर बोलना है कि हाँ मैं पी लूंगा तो यस आई विल ड्रिंक इट, आप बोल सकते हैं कि यस आई विल ड्रिंक इट। तो आप क्या बोलेंगे? यस प्लीज। या फिर आप बोल सकते हैं कि यस आई ड्रिंक इट प्लीज। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? यस आई विल ड्रिंक इट, थैंक यू। थैंक यू जरूर लगाएंगे। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आप पी लीजिए तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं पी लूंगा, शुक्रिया आपका, यस आई विल ड्रिंक इट, थैंक यू। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। यदि किसी इंसान ने आपकी छोटी सी भी मदद की या आपका छोटा सा भी कोई काम किया, जैसे आपने अगर किसी से टाइम पूछा या किसी घर का एड्रेस पूछा और उसने आपको बता दिया, तो आप थैंक यू कहना ना भूलें। आपको उस जगह पर थैंक यू कहना है या थैंक्स करना है। या आप अगर बहुत ज्यादा एहसान प्रकट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेनी मेनी थैंक्स टू यू या फिर थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये बोलना काफी जरूरी होता है। इसी से आपका गुड मैनर्स शो होगा कि हाँ आप एक अच्छे इंसान हैं और एक आप अच्छे ऑरेटर हैं। ठीक है, तो ये बोलना आपका काफी ज्यादा जरूरी हो। यदि आपने किसी का काम किया और उसने आपको थैंक यू बोला तो उसकी जगह पर आपको चुप भी नहीं रहना है, आपको भी उसका जवाब देना है, उसका आंसर देना है। थैंक यू का भी जवाब देना होता है। अगर आप थैंक यू का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे, आप अच्छे इंसान, घमंडी इंसान कहलाएंगे, अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो किसी को कोई अगर आपको थैंक यू बोल रहा है तो उसका जवाब भी आपको देना होता है। आप ये बोल के दे सकते हैं कि इट्स ऑल राइट, या फिर आप बोल सकते हैं नो मेंशन, या फिर इट्स फाइन, चलेगा इट्स फाइन, या फिर माई प्लेजर या वेलकम या यू आर वेलकम कह के आप थैंक्स का थैंक्स का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू अगर आपको कोई बोल रहा है, थैंक्स बोल रहा है, थैंक यू सो मच अगर कोई आपको बोल रहा है, अगर आपका एहसान प्रकट कर रहा है तो आप उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, कैसे दीजिएगा? तो इट्स ऑल राइट, या फिर आप बोल सकते हैं नो मेंशन, या इट्स फाइन, या माई प्लेजर, या वेलकम, या यू आर वेलकम कह के आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ गुड मैनर से रिलेटेड वर्ड्स थे जिसको आपको हमेशा याद रखना है और इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। वीडियो को अच्छे से देखिए। अगले वीडियो में मैं आपको आज जो मैंने गुड मैनर्स शिष्टाचार पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं डेली यूज में होने वाले, ठीक है, रोजाना बोले जाने वाले, डेली यूज होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जो मैनर से संबंधित है, ठीक है, गुड मैनर से रिलेटेड हैं, शिष्टाचार से रिलेटेड हैं, वैसे सेंटेंस मैं कल लेकर के आऊंगा और आपको उस वीडियो को देखना है कि कौन से सेंटेंस को हम लोगों को इंग्लिश में कैसे बोलना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमको बोल रहे हैं कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हिंदी में तो आप बोल देते हैं लेकिन इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे? या आपको अगर कहा गया कि मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे, ठीक है, या फिर माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, या फिर मेरी ओर से भी माफी मांग लीजिए, या ऐसा गलती से हो गया मुझे माफ कीजिए। अगर इन सभी वर्ड्स को, सेंटेंस को अगर हमको बोलना है तो उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे को भी भेजें ताकि वो लोग भी स्पोकन इंग्लिश सीख सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई भी पैसा इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, और प्लीज अपना फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।